Hi guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So in today's video I'm gonna share about Jaclyn Hill volume 2. I already have the volume 1. दो palettes हैं. These are the two palettes, volume 1 and volume 2. So दोनों ही पैलेट्स बहुत ही ज़बरदस्त पैलेट्स हैं. वॉल्यूम 1 इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पैलेट्स यूज़ किए हैं मैंने, और ये लुक मैंने क्रिएट की है जो भी आप देख रहे हो. तो ये पैलेट मैंने ऑस्ट्रेलिया से लिया था और इसका जो प्राइस है दैट वाज अराउंड $59 और $60. पर अब आपको मॉर्फी की वेबसाइट पे काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल सकता है. तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है अराउंड 52-50, वो आप देख सकते हो गूगल करके. 3000 के अराउंड मुझे ये पैलेट पड़ा, इज़ नॉट एट ऑल बैड क्योंकि इतने सारे ब्यूटीफुल कलर्स आते हैं इस पैलेट में. Guys, look at it, look at this beauty, oh my god. So let's talk about the packaging इसकी इस तरीके से है. वाइट कलर का कार्डबोर्ड पैकेजिंग है. इट्स क्वाइट स्टेडी. और जैकलिन हिल यहाँ पर नाम लिखा हुआ है पैलेट वॉल्यूम 2, और सिल्वर कलर में नाम लिखा है. मॉर्फी का है ये. और जब हम इसे खोलते हैं तो ये इसके साथ एक ऐसी ट्रांसपेरेंट शीट आती है जिसका कोई यूज नहीं है. और फिर यहाँ पर लिखा हुआ है जैकलिन ने अपने सब्सक्राइबर्स के लिए मैसेज, दैट इज टू ऑल माई लविंग सब्सक्राइबर्स हु हैव सपोर्टेड मी ऑल दीज ईयर्स. दिस वन इज फॉर you, XO Jaclyn Hill, and look at these gorgeous colors. So इस पैलेट में 35 कलर्स हैं. पैलेट में 11 शिमरी शेड्स हैं और बाकी सब मैट हैं. और मुझे इस पैलेट की सबसे अच्छी बात ये लगी कि जो इसके मैट कलर्स हैं दे आर वेरी ब्लेंडेबल. बहुत ही अच्छी पिगमेंट है उनकी. शिमर्स की थोड़ी सी मुझे ड्रॉबैक लगा. इस कलर को मैंने यूज़ किया तो थोड़ी सी डिफिकल्टी आई. बाकी जो जितने भी कलर्स मैंने यूज़ किए हैं इस पैलेट में गाइज, आउटस्टैंडिंग. लाइक oh my god, the color payoff is amazing. and सबसे अच्छी बात इन मैट कलर्स की है कि there is no fallout. तो कोई भी, जैसे मेरा कोई बेस मेकअप खराब नहीं होगा जब मैं अगर इसको एज इट भी यूज़ करती हूँ. अभी तक मैंने जितने भी कलर्स किए हैं तो कोई फॉल आउट नहीं हुआ है एक्सेप्ट फॉर दिस गोल्डन कलर. तो इसलिए थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंट किया क्योंकि मुझे इससे काफ़ी सारे हाईएस्ट होप्स थे कि ये अच्छा लगेगा, मतलब ब्लेंड अच्छे से होगा, बट इतना अच्छा नहीं हुआ. बाकी जितने मैंने शिमर्स यूज़ किए हैं, आई यूज़ दिस पर्पल शिमर ओवर हेयर. इट्स रियली गुड. इसका भी कोई फॉल आउट नहीं था और बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो गया. और कलर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल है. हाँ, काफ़ी मिलते जुलते कलर्स हैं इस पैलेट में, बट लेट मी टेल यू, जब आप इसको अपनी आंखों पे लगाओगे तो बहुत ही अच्छे से ये अलग अलग लगेगा और बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा. सबसे अच्छी बात ये है इन कलर्स की. और मतलब मैं काफ़ी दिनों से चाहती थी कि मेरे पास एक ऐसा पैलेट हो जिसमें काफ़ी सारे कलर्स हो, तो मुझे दूसरा पैलेट बाय करने की ज़रूरत ना हो. एंड अगर हम कंपेयर करें इन दोनों पैलेट्स को, जैकलिन हिल 1 को हम कंपेयर करेंगे इससे, तो मुझे इस पैलेट के शिमर्स ज़्यादा अच्छे लगे. इवन इसके मैट्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं. तो ये पैलेट मुझे ज़्यादा अच्छा लगा एज़ कम्पेयर टू दिस वन, क्योंकि इसके जो शिमर्स हैं दे आर नॉट दैट गुड, बट इसके शिमर्स आर अमेजिंग. सो अगर आप कंपैरिजन करो तो मेरे लिए तो दोनों बहुत अच्छे हैं, बट अगर शिमर वाइज एंड ऑब्वियसली मैट को आप कंपेयर करोगे तो इसके बहुत ही अच्छे हैं वॉल्यूम 1 के, और आपने मुझे काफ़ी बार देखा ही है. सो अगर आप जानना चाहते हाउ आई क्रिएटेड दिस ब्यूटीफुल लुकिंग येलो अंडरटोन मेकअप लुक, सो कीप ऑन वॉचिंग. तो सबसे पहले मैं अपने आईलिड एरिया को करूँगी प्राइम, और मैं यूज़ कर रही हूँ कंसीलर. मैं यूज़ कर रही हूँ फिट मी का कंसीलर. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है टू प्राइम योर आइज़. इससे आपकी आई शेडोज़ तो एक लॉन्ग लास्टिंग रहती हैं, दूसरा इंटेंस लगती हैं. फिर मैं अपने आईलिड एरिया को सेट करूँगी यूजिंग फिट मी लूज पाउडर, बिकॉज मैं नहीं चाहती कोई भी क्रीजेज़ या कुछ भी पैची लगे मेरी आई शेडोज़. See how these 4 shades are complementing each other. फिर मैं इस पैलेट से ये वाला कलर उठाऊंगी जो कि येलो कलर है. बहुत ही ब्यूटीफुल कलर है गाइस, और आप देखोगे कलर पे ऑफ कितना ही ज़बरदस्त है. मैंने एक ही बार में उठाया और कितना सारा कलर मेरी क्रीज पे आ गया. तो मैं इसको ब्लेंडिंग मोशन में ब्लेंड करूँगी फ्रॉम आउटर टू इनर. फिर मैं धीरे धीरे कलर को उठाऊंगी और वहीं पे प्लेस करूंगी. इस कलर को मैं थोड़ा सा हाई लेके जाऊंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ वो येलो कलर पीक हो जब मैं दूसरे कलर्स प्लेस करूँ अपने क्रीज के ऊपर.
और फिर मैं ये डार्क ब्राउन कलर लूँगी, इसका नाम है जी मनी, और इसको मैं अपने आउटर कॉर्नर्स पे ही लगाऊंगी। इसको मैं ऑल द वे इन तक नहीं लेके जाऊंगी। आई वॉन्ट दिस कलर ओनली इन माई आउटर कॉर्नर्स। इससे एक डेप्थ क्रिएट होता है और कितना ब्यूटीफुल कलर ये है गाइज, लेट मी टेल यू। अगर आप अपनी पूरी आईलिड पे भी लगाओगे इट विल लुक वेरी वेरी गुड। फिर मैं ये शेड उठाऊंगी, थोड़ा सा ये स्किन से मैच करता है, मेरी स्किन से 1-2 शेड डार्कर है ये। इसका शेड नेम है परफेक्शनिस्ट, और इसको मैं ऑल ओवर मैं क्रीज पे लगाऊंगी। मेरा कहने का मतलब है जहाँ पर मैंने जी मनी लगाया था और येलो लगाया था, तो सेंटर में ये कलर प्लेस करूँगी फ्रॉम माई आउटर टू इनर कॉर्नर्स, बैक एंड फोर्थ मोशन में। और फिर से वो येलो कलर मैं लगाऊंगी क्रीज पे, क्योंकि मेरा येलो थोड़ा सा फेड हो गया था। फिर मैं वो सेम प्रोसेस रिपीट करूँगी एंड आई विल पिक दिस जी मनी और इसको मैं आउटर में लगाऊंगी। तो अब मैं करूँगी कट क्रीज। कट क्रीज मैं कंसीलर से ही कर रही हूँ, और मैं ऑल द वे कट क्रीज नहीं करूँगी, ओनली हाफ द वे करूँगी। और जहाँ पे कट क्रीज और कलर्स मिलते हैं वहाँ पर मैं फिर से वो जो कलर था, जो परफेक्शनिस्ट कलर था, जो मेरी स्किन टोन से थोड़ा सा डार्कर था, उसको मैं लगाऊंगी सो दैट वो अलग अलग ना लगे। अब मैं ये गोल्डन शिमर आई शेडो उठाऊँगी अपनी फिंगर की हेल्प से, और शिमर आई शेडोज फिंगर से ही अच्छा लग सकता है, क्योंकि अगर आप इसको ब्रश से लगाओगे तो वो बिल्कुल अच्छा इसने पे ऑफ नहीं दिया था, तो इसलिए मैंने फिंगर की हेल्प से लगाया है। और फिर मैं फ्लैट ब्रश की हेल्प से बिल्कुल इनर कॉर्नर्स में वो गोल्डन कलर लगाऊंगी, क्योंकि जब हम फिंगर से लगाते हैं तो बिल्कुल कॉर्नर तक नहीं जा पाती हैं। ब्राउन कलर लगाऊंगी अपने दोनों शेड्स को ब्लेंड करने के लिए, क्योंकि वो अलग अलग नहीं लगना चाहिए। इट शुड लुक ऑल पुट टुगेदर काइंड ऑफ लुक। फिर मैंने सेम पैलेट से ब्लैक कलर उठाया है। इस पैलेट का ब्लैक कलर इज़ वेरी वेरी गुड गाइज, लेट मी टेल यू, बहुत ही इंटेंस है। और एक स्मोकी लाइन मैं ड्रॉ कर रही हूँ, बिल्कुल छोटू सा विंग मैं ड्रॉ करूँगी विद द हेल्प ऑफ दैट आई शेडो। To open up my eyes, I'll be using Nude pencil. Now, Nude pencil is really better option as compared to white pencils, guys. क्योंकि white pencil बहुत stark look देता है, तो Nude pencil बहुत ही soft look देता है। Same eye shadows को जो मैं brown and yellow लगाया था, वो अपने lower lash line पे लगाऊंगी, just to balance out the eye look. For the mascara, I'll be using Essence mascara, और फिर मैं lashes लगाऊंगी इस look के लिए। फिर मैं लगाऊंगी कंसीलर जस्ट बिलो माय, जहाँ पे मैंने आई शेडोज़ लगाई थी, क्योंकि इससे बहुत ही नीट लुक आता है। See how crisp that line looks, ऐसा लगता है कि मैंने कोई टेप लगाई थी। एंड फॉर द लैशेज आई विल बी यूजिंग आर्डेल लैशेज। दे आर वेरी नेचुरल लुकिंग विस्पीज गाइस, एंड दे आर वेटलेस, इनका कोई भी वेट नहीं है। फिर मैं मस्कारा लगाऊंगी लोअर लैशेज के ऊपर। जब भी आप ऐसी आई लुक करें, हमेशा आई लैशेज को नेचुरल ही रखें, क्योंकि उससे आपकी जो आई लुक है वो दिखेगी। अगर आप भारी आई लुक आई लैशेज लगाओगे तो आपकी आई मेकअप नहीं दिखेगा। फिर मैं इनर कॉर्नर्स में ब्रोबोन के नीचे लगाऊंगी प्रेशियस पेटल्स, वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर है। फिर मैं सोच रही थी क्यों ना मैं कुछ एक ग्लैम लुक दे दूँ इसको, तो मैंने यूज़ किया ये अर्बन डिके का ग्लिटर। आप कोई भी नॉर्मल ब्रांड का ग्लिटर यूज़ कर सकते हो, जैसे स्विस ब्यूटी, नेक्स के बहुत अच्छे ग्लिटर्स हैं। और आप देखिए मेरा पूरा आई लुक ही बदल गया इसको करने से, एंड बहुत ही ब्यूटीफुल ये ग्लिटरी हाफ द वे कट क्रीज लुक आया है। इट लुक सो ब्यूटीफुल। ऑन माई लिप्स आई हैव यूज्ड SEPHORA लिपस्टिक, और ये ब्राउन शेड है, बहुत ही ब्यूटीफुल शेड है। और इसके ऊपर मैंने ग्लॉस लगाया हुआ है। इयररिंग्स मैंने आपको दिखाई थी अपनी हॉल वीडियो में। टॉप भी मैंने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, इयररिंग्स भी मैंने ऑस्ट्रेलिया से लिया। दिस वीडियो गाइस, आई होप आपको ये मेरा रिव्यू वीडियो अच्छा लगा हो। आप फ्यूचर में कैसे प्रोडक्ट्स की रिव्यूज देखना चाहते हो, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन बिलो। और अगर आपको मेरा एक ग्लैम सल्ट्री मेकअप अच्छा लगा हो, जो कि मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल समर अप्रूव्ड, तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो। आई रियली लव योर फीडबैक एंड आई रियली गेट मोटिवेटेड। आपके इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज ऑल्सो एक्सेप्टेड गाइज। अगर आपको मेरी वीडियोस में कोई भी कमी लग रही हो, डू लेट मी नो दैट ऑल्सो। मैं आपको मिलती हूँ अपनी दूसरी वीडियो में। टिल देन यू गाइज स्टे हैप्पी, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव योरसेल्फ। बाय।